हेलो एंड आज जे के चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड हमें यहाँ पे सिर्फ 7 पेज ही देखने को मिल रहे हैं। हाँ मतलब ये चैप्टर में सिर्फ 7 पेज ही है और इसका रीजन भी यही है कि जो हमारे गेगे सर है इनकी तबीयत खराब है और जिसके कारण यहाँ पे तो हमें 7 पेज देखने को मिल ही रहे हैं। बाकी जो अपना ये जो चैप्टर है मतलब ये जो जुजुत्सु काइसेन की मांगा चल रही है 2 वीक के लिए और जाने वाली है ब्रेक पे, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी हल्की है। एंड मैं तुम्हें ये शुरू में ही कह देता हूँ कि देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन पूरा करने वाला हूँ, बट अभी स्पॉयलर्स ही है और जब पूरा चैप्टर आएगा तो मैं तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और मांगास के पैनल्स भी दिखा दूंगा, बट अभी मांगा के पैनल्स नहीं दिखा सकता। तो चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से सुकुना और यूता अपना डोमेन खोलते हैं एंड यूता सक्सेसफुली मैनेज कर लेता है गोजो का अनलिमिटेड वॉइड वाला बैरियर खोलने पे और साथ में उसका साइज भी बास्केटबॉल साइज जितना करने में। एंड यूता ने ऐसा क्यों किया, मतलब जो उसका अनलिमिटेड वॉइड था गोजो का उसको इतना छोटा क्यों किया, तो नरेटर इसको लेके समझाता है। तो गोजो ने ऐसा हल निकाला था कि अगर मैं मेरा बैरियर को छोटा रखता हूँ और साथ में इसको सुकुना के मेलेवोलेंट साइन के बराबर रखना चाहता हूँ तो इसे छोटा करना ही पड़ेगा और इसके कारण वो सुकुना के मेलेवोलेंट साइन के बराबर ही 3 मिनट तक टिक सकता है। और साथ में यूता ये सोच रहा होता है कि सुकुना अभी के टाइम पे इतना कमजोर तो हो गया है कि मैं उसके डोमेन में 3 मिनट तक तो रुक ही सकता हूँ जिस तरीके से गोजो सेंसे रुके थे। और वहीं पे अपना नरेटर ये समझाता है कि जो अपना सुकुना है इसने अपनी कर्स टेक्निक की जो रेंज है इसको कम कर दिया है और सीमित रखा है यूता के बैरियर तक। और साथ ही में इसने ये भी समझाया है कि जो सुकुना का मेलेवोलेंट साइन है इसने अपने मेलेवोलेंट साइन की जो लिमिट है 99 सेकंड की इसको भी हटा दिया है ताकि वो अच्छे से यूता को मार सके। और फिर हमें ये बताया जाता है कि ये फाइट शुरू होने से पहले ही यूता ने अपनी बॉडी को स्वैप कर लिया था, मतलब सोल को स्वैप कर लिया था गोजो की बॉडी से ताकि वो गोजो की बॉडी में ट्रेन हो सके और साथ में उसका बैरियर टेक्निक भी सीख सके। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि आखिर यूता गोजो की बॉडी को इतने अच्छे से कैसे यूज कर पा रहा था। उसके बाद यूता ये सोचता है कि 3 मिनट के अंदर तो मैं सुकुना को इतना डैमेज तो दे ही दूंगा कि ये अपना मेलेवोलेंट साइन को मेंटेन ही नहीं कर सकेगा। और वहीं पे अपना जो सुकुना है ये सोच रहा होता है कि 3 मिनट के अंदर अंदर मैं इसका इन्फिनाइट वॉइड तोड़ने के बाद इसको शांति से मारूंगा। और उसके बाद यूता ट्राई करता है गोजो का ब्लू अटैक करने का, बट सुकुना उससे दूर हो जाता है एंड उसका हाथ पकड़ के उस पे ही मुक्का जड़ देता है। और ये पंच देखने के बाद मतलब पंच मिलने के बाद यूता ये सोचने लगता है कि आखिर सुकुना ने ये कैसे मैनेज कर दिया, आखिर डोमेन एक्सपेंशन यूज करते करते उसने मुझ पे पंच कैसे मार दिया। तो हमें इसका हल ये बताया जाता है कि सुकुना यूज कर रहा था डोमेन एम्प्लीफिकेशन जिससे वो यूता को मारने में संभव रहा, मतलब आसानी से उसको मार दिया। और उसके बाद ही सुकुना थोड़ा हंसता है एंड ये कहता है मतलब सोचता है कि अब मेमे का जो कौआ है ये दूसरे सोर्सरर को मतलब डिटेल्स नहीं दे सकेगा कि डोमेन के अंदर क्या चल रहा था। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बताई जाती है रिका जो कि फुली मैनिफेस्टेड रहती है और यूता को पकड़ के रो रही होती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और अब देखो मैंने तुमको ये तो बता दिया कि गेगे सर की तबीयत खराब है तो ये 3 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक नहीं आने वाला, मतलब छुट्टी पे रहने वाला है, ब्रेक रहेगा। और बाकी तुम्हें क्या लगता है, और मैं फुल एक्सप्लेन तुम्हें कर दूंगा जब ये चैप्टर अच्छे से आ जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लेना।